अंबाला में नगर निगम चुनाव का चुनावी बिगुल बज गया है और इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी जो हैं, जिन्होंने पार्टियों में दावेदारी पेश कर रखी है, वो लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। लेकिन लोगों की बीते कुछ वर्षों में जो समस्याएं हैं, जो कि कम होनी चाहिए थी नगर निगम के कार्यकाल में, लेकिन नहीं हुई, ऐसे ही बात करने के लिए हम अंबाला सिटी में मौजूद हैं। बात करते हैं कि स्थानीय लोगों से यहाँ किस प्रकार की समस्याएं। जी सर, आपका नाम? नितेश। नितेश जी, यह अभी जैसे चुनावी मूड में आ गया है अंबाला कहीं ना कहीं सिटी, तो क्या समस्या जो हैं जो लंबे समय से झेलने को आपको देख रही हैं? सफाई की समस्या है। पीछे जो लाइटें लगनी थी इसकी बड़ी दिक्कत रही पीछे। अब भी 4-5 दिन से ये दिक्कत चल रही है। लाइट की लाइट नहीं चल रही है। स्ट्रीट लाइट जो सरकार की तरफ लगी हुई है वो भी नहीं चल रही है, क्योंकि रात को अंधेरा बहुत हो जाता है। आजकल चोरियों की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बस मैं तो ये कहूँगा कि जो भी एमसी बने वार्ड का, जो भी मेयर बने हमारे एरिया का अंबाला का, कि काम करने वाला हो और सबका साथ देने वाला हो। देखिए सर, कुछ समय पहले नगर निगम के उपचुनाव हुए जिसमें मेयर भी चुनी है ना, और वो पूरा कार्यकाल आपको पता ही होगा है ना। उसके बाद भी क्या अभी भी समस्याएं जो हैं वो धरातल पे बाकी हैं? हाँ, समस्याएं तो भैया रहती हैं, कुछ ना कुछ समस्या रहती हैं। सफाई की समस्या होगी, लाइट की समस्या होगी, जैसे स्ट्रीट लाइट की मैंने आपको बताई। थोड़ी बहुत ही कमियाँ रह जाती हैं भैया, सारी कमियाँ तो कभी पूरी नहीं होती। देखो, कुछ सरकार की तरफ से रह जाती हैं, कुछ निगम की तरफ से रह जाती हैं, कुछ सब। अब मेयर नहीं है तो काम होना भी थोड़ा सा असंभव हो जाता है। बाकी हमारे यहाँ पे जो भी हमारे भाईचारे में रहते हैं, अमन भैया रहते हैं, अमन सूद जी रहते हैं, गुरविंदर जी रहते हैं, उनको जब भी काम बोलें तो वो कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम जो भी होती है तो वो दूर करा देते हैं। सर, जैसे अभी नगर निगम में देखने को मिल रहा है कि एनडीसी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, अफसरशाही को लेकर लोग परेशान हैं। इस पे आपका क्या कहना है? सर, एनडीसी का ऐसा है कि मेरा एक प्लॉट अपना हीरानगर में पड़ा है, उसकी एनडीसी अब तक नहीं हो पा रही और मुझे वो सेल भी करना है। तो वो सेल तब होगा जब मेरी एनडीसी होगी। और रह गई चुनाव की बात, मेरा वार्ड पड़ता है 5 जोगीवाड़ा में। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक गटर का ढक्कन है जो कि पिछले 5 साल से इतनी दिक्कत दे रहा है हमें, उसकी मैं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे घर के अब भी अगर आप चलोगे ना तो वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है और गंद ही गंद मचा हुआ है और नालियाँ साफ़ नहीं हो पा रही सही तरीके से। और हमारे जो वार्ड के एमसी हैं उन्होंने भी हमारे वार्ड का कोई काम नहीं किया। और हमारे समाज सेवी है रविंद्र गुप्ता जी, मैं अगर मुझे कोई काम करवाना होता है ना तो मुझे सिर्फ उनको बोलना पड़ता है और मेरा काम वो कर देते हैं रविंद्र गुप्ता जी। और अदरवाइज़ हमारे वार्ड में कोई जो भी काम हो रहा है ना वो आते ही नहीं है। एमसी सिर्फ वोट मांगने आते हैं, काम करने बिल्कुल नहीं आते। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं या जो बड़े बड़े जो भी हैं अपना बड़ी बड़ी पोजीशनों पे हैं, वो सिर्फ उनसे फ़ोन करवा के हमें काम करवाना पड़ता है। मतलब कि जो कर्मचारी हैं वो सही से काम अगर उनको करें वो उनकी मांगे ही हो जाती हैं, उनका रोड़ा ही पड़ा रहता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। मतलब हम सफाई से तो बिल्कुल ही परेशान हैं। अब ये मनमोहन नगर वाले रोड पे चले जाओ, इतना मतलब लोग वहाँ पे सैर करने जाते थे। ये अपना मनमोहन नगर अपना रोड डंपिंग पॉइंट जो बना दिया है, वहाँ हम सैर करने जाते थे। अब वहाँ ऐसा हाल हो गया कि हम वहाँ सैर करने भी नहीं जा पाते। जो हमारे आसपास का एरिया सबसे मतलब साफ़ एरिया माना जाता था, वो वाला एरिया जहाँ पे हम सफाई करने जाते थे, मतलब सैर करने जाते थे लोग। अब वहाँ पे इतना डंपिंग यार्ड बना दिया है, मतलब वहाँ इतनी स्मेल होती है कि वहाँ बंदा निकल भी नहीं सकता, क्रॉस भी नहीं कर सकता। बाइक एक्टिवा पे भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब जो आसपास का एरिया वहाँ पे पार्क वगैरह नहीं था तो लोग वहाँ पे सैर करते थे सुबह। आज की डेट में वहाँ कोई सैर करने नहीं जा रहा। अंबाला में सर एक हमने जलभराव की भी समस्या बहुत देखी। पिछली बार बाढ़ जैसे हालात सिटी ने झेले और लगभग घरों में भी लोगों के पानी घुस गया, तो इसका क्या समाधान मिला है? जलभराव तो आप छोड़ दो, जलभराव तो बहुत दूर की बात है, वो तो चलो एक आपदा आ गई, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन ये जलभराव तो बहुत बड़ी बात है। उसके पहले तो लोग नालियाँ ही नहीं साफ़ हो पा रही सर, नालियों की ओवरलोडिंग है। चलो मेरे घर के पास आपको वहीं दिखाता हूँ मैं, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही, वहीं जलभराव है। हम तो जो आपदा आ रखी है उसको तो हम नहीं रोक सकते इतना जल्दी, लेकिन जो काम रेगुलर चल रहा है उसको तो हम रोक सकते हैं ना। वो ही नहीं रोक पा रहे तो जलभराव क्या रोक पाएंगे? पिछली बार भी दावे किए गए थे कि नालों की सफाई जो है वो हर साल कराई जा रही है। इस बार भी जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने कराई थी, तब भी नहीं हुई। सर देखो, आप खुद समझदार हो कि अम्बाला शहर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा शहर है हमारा, कोई लंबा बड़ा एरिया नहीं है। इसके अंदर जोड़ ला के 15 किलोमीटर में फैला होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। आसपास के कस्बे भी छोड़ दो, सिर्फ कॉलोनियाँ लगा लो, 10 सेक्टर लगा लो, जोगीवाड़ा लगा लो, हीरानगर लगा लो, आसपास की कॉलोनियाँ लगा लो, ये सिर्फ 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसके अंदर आप जाके देख लो, नालियाँ ख़राब होती हैं जी, सीवर डाल देंगे, सीवर ख़राब होते हैं, ब्लॉक हो गए सीवर, ठीक है। फिर ये उनको याद आता है कि पाइपलाइन बिछानी है, फिर गैस लाइन, ये वो। मतलब कि अभी यहीं भी देख लो हमारे बाज़ार के बाहर ये अभी नया रोड बनाया है। कौन सा बाजार है? बिल्कुल साफ रोड था, इस पर 1 रुपये भी लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
अब आधा अधूरा छोड़ दिया इन्होंने, ये वाला रोड, ये जैन कॉलेज वाला रोड है, ठीक है, जो अपना गुरुद्वारा साहिब से लेके अपना पेट्रोल पंप वाला रोड है, ये आधा बना दिया, दूसरी साइड छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया काम। फिर उसके बाद ये MDSD कॉलेज वाला रोड लगा लो, ये इन्होंने आधा बनाया, वो आधा छोड़ दिया। मतलब उनको परेशानी नहीं है, परेशानी आम जनता को है। अब आप जाके देख लो, अगर एक से गाड़ी, इतना बड़ा हाईवे है वो, मतलब 20-25 फुट का रोड है, आधा बनाया, एक साइड लाइन बना दी, एक साइड बनाई नहीं, वो भी बीच में टुकड़ों में बना रहे हैं, मतलब जैसे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब बीच में छोड़ दिया, अब इलेक्शन आ गए हैं, ठीक है, अब उस पर वैसे ही कार्रवाई नहीं होगी, 2-2.5 महीने वैसे पड़ा रहेगा, फिर कोई आएगा, फिर कार्रवाई चलेगी, फिर जाके 6 महीने साल में जाके वो बनेगा। मतलब साल परेशानी किसको होगी? आम जनता को होगी ना, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और बीच में पत्थर पड़े हैं, कोई गिर गया, उसका जिम्मेवार कौन है? हम हैं या गवर्नमेंट है? तो आपकी जो 2-10 मई को जो वोटिंग है, इन सब अव्यवस्थाएं, उनका असर वोटिंग पे दिखेगा? सर वोटिंग पे तो देखो जी, अब वोटिंग का ऐसा है, देखो वोटिंग में ये है कि लोग कहेंगे जी हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम फलाना करा देंगे, हम ढिमकाना करा देंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कराना। लेकिन ये है कि कुछ हैं ईमानदार अफसर हमारी लाइन के अंदर, जो आपकी लाइन के अंदर जिनकी इलेक्शन है उसके अंदर कुछ हैं काम करने वाले, जैसे कि हमारे रविंद्र गुप्ता जी हो गए, अपना जो हमारे वार्ड के हैं, जो हमारे वार्ड के नहीं होने के कारण भी मेरा हर एक काम करवा देते हैं, तो अब शायद वो हमारे वार्ड से खड़े हो जाए तो हम उनको ही वोट देंगे अपना। अच्छा। तो सर इस बार जो है, आपका नाम? विकास शर्मा जी। हाँ, विकास जी, किन मुद्दों को देखते हुए आप नगर निगम में वोटिंग करेंगे इस बार चुनाव में? हम तो जी जो काम करेगा उससे वोट डालेंगे, बाकी है तो कोई काम नहीं करता। प्राइवेट जो भी ये अपना सफाई कर्मचारी है, प्राइवेट घरों में काम करते हैं, नालियाँ इतनी सड़ी पड़ी, इतनी गंदगी है ना, कुछ पूछो ना। पानी पीने का ऐसा है, बंदा आज पी लेगा तो कल हॉस्पिटल में एडमिट होएगा, तो क्या डालेगा वोट? स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो क्या पर्याप्त हैं? नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। सड़कें सारी टूटी पड़ी, ऑटो चलेगा, पैदल बंदा दंदा गिर जाए, क्या सड़कें करेगी, क्या ऑटो करेगा, क्या मोटर करेगा? ठीक है। दूसरा, हाँ जी, जी सर पानी की समस्या इतनी बड़ी समस्या है ना, जी। पानी पूरे अम्बाला शहर में किसी को साफ नहीं मिल रहा। जी। मिडिल क्लास बंदा जो RO नहीं लगवा सकता, उनके घरों में आप जाके पानी की समस्या अगर पूछोगे ना, तो वो आपको साफ पानी दिखाएंगे। अगर आप उनके घर का पानी पिला दो ना आपको एक गिलास, तो सर आप भी उनका एक गिलास पानी नहीं तो पी प्रशासन पाओगे। तो हमेशा यही दावा करता रहा है अम्बाला में कि यहाँ स्वच्छ पेयजल जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। सर आप ऐसा करो, आप एक सर्वे करो, जिसमें आप हर एक घर में जाओ जो मिडिल क्लास हो, जिनके घर में कोठियाँ कारें हैं, बाइकें खड़ी हैं, उनके घर में नहीं जाना, क्योंकि उनके घरों में RO लग रहा है, ठीक है ना। तो RO का आप पानी स्वच्छ है। जिन बेचारों के घरों में RO नहीं लग रहा, आप उनसे एक बार पानी की समस्या बताओ। अगर आप उनके घर का एक गिलास भी पानी का पी के दिखा दो ना सर, जो आप कहोगे वो हम काम कर देंगे। मतलब पानी की इतनी गंदी समस्या है, इतनी स्मेल मारती है यहाँ के पानी में पीने के। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है पानी की समस्या तो हर जगह है ही है, और यही शायद बीमारियों का कारण बन रही सर। होगी। फिर अब शरीर को कोई चीज़ खाएंगे, हम सही खाएंगे तो सही लगेगी, अगर गलत चीज़ खाएंगे तो दिक्कत होगी। ये अटैक आ रहे हैं लोगों को, क्यों आ रहे हैं? बीमारियां लग रही हैं, 12-12 साल के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, अटैक आ रहे हैं 15-15 साल के बच्चों को। तो ये सब अगर हमें चीज़ स्वच्छ और साफ़ मिलेगी तभी। अब सब्जियाँ आ रही हैं, हर एक सब्जियों में केमिकल आ रहा है। आज की टाइम के अंदर देख लो, जो पुराने बुजुर्ग 90 साल के हैं ना, वो आज भी खड़े हैं, क्योंकि उनके टाइम में स्वच्छ वातावरण था, स्वच्छ पानी था, हर एक चीज़ साफ़ थी। आजकल आप 50 साल का बंदा देख लो, आप उससे कहो कि 100 मीटर की दौड़ लगानी है, वो 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा पाएगा। और आप 90 साल के बंदे कहते कि दौड़ लगानी है, वो पार कर देगा। मतलब हमारे सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो 90 साल की उनकी प्लस उम्र है, वो खुद दुकान खोलते हैं, अपनी खुद बैठते हैं, खुद शर्ट उड़ाते हैं, और उन्होंने खा रखी है पुरानी खुराकें, सही पानी पी रखा है, सही खुराकें ले रखी हैं, मतलब कोई केमिकल नहीं खा रखा अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। आजकल हर चीज़ में केमिकल है, पानी से लेके हर चीज़ के अंदर केमिकल आ रहा है। आप कुछ खाने की भी चीज़ है, कोई पीने की है, कोई फ्रूट है, कोई सब्जी है, घर में हम कुछ बना रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर केमिकल आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात, ये फैक्ट्रियाँ को जो पास करती हैं उनके ऊपर भी लिखा भी होता है। अब कईयों को नहीं समझ क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। अब आप देख लो, अब मैं हूँ 30 साल का हूँ, ठीक है, अब बाल चिट्टे हो गए, लोगों के बाल चिट्टे होते हैं 40 साल के, हल्के हल्के बाल चिट्टे हो गए। मतलब हर एक चीज़ के अंदर केमिकल आ रहा है, शैम्पू ले लो, हर एक चीज़ के अंदर मतलब दिक्कत आ ही रही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक जी, आपको किस किस प्रकार की समस्याएं निगम के क्षेत्र में नज़र आती हैं? समस्या है जी, तो यही है जी, नालियाँ नूलियाँ साफ़ सुथरी नहीं होती, सड़कों पे पानी आ जाता है, वही फिर मच्छर बीमारियाँ, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ उससे पैदा होती है। अच्छा। तो कहीं जाओ, कर्मचारी काम करते हैं नहीं है, अब उनको कहो तो क्या निगम में जाने पर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं? चक्कर तो जी पूछो ना जी, बुरे हाल है जी वहाँ। चक्कर तो 10 लगा लो तब भी काम नहीं होएगा जी वहाँ तो। अब इधर जी मंदिर है जी बालाजी का, वहाँ नालियाँ जी ऐसी ब्लॉक पड़ी है,
रेता उसमें गंद बहुत पड़ा है, ये आगे पानी जा नहीं सकता। कोई उधर आज तक कोई भी उधर कर्मचारी नालियाँ साफ करने गया है, आज तक नहीं आया। अभी आप चाहे साथ चलो, आपको वही सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि नालियाँ ब्लॉक पड़ी है, सारा रोड पे पानी आता है, वही फिर मच्छर बीमारियों का ये वो होता है। तो जैसा कि आपने देखा, जो अम्बाला शहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के मुद्दे हैं निगम चुनाव में, सबसे बड़ा मुद्दा जैसा कि लोगों से बात किया तो सफाई का निकल के आता है, उसके बाद टूटी सड़कों का। और लोगों का ये भी आरोप है कि कई सारी जो सड़कें जो ठीक थीं, लोगों का काम रोजगार ठीक चल रहा था, उन सड़कों के माध्यम से ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब वो ठीक होने के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन द्वारा दोबारा से तोड़ के दोबारा बनाई जा रही हैं, जिसके कारण जो है उनका काम धंधा ठप हो गया है और हर समय लोगों को यहाँ से वाहन गुजरने में निकलने में दिक्कत होती है और उनको डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए, उन्हें चोट ना लग जाए। तो अभी देखते हैं कि लोग जो हैं वो इन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में वो वोट देते हैं। जी, ये देखिए हमारे सामने ये हालात दिखाते हुए हैं। ये सामने का हाल है, ये आप वीडियो में देखो। इसकी कंप्लेंट मैं कम से कम 20 से 25 बार दे चुका हूँ जी। और ये मेरे घर के हाल है। यहाँ पे बताओ कौन बंदा रह लेगा। और इसकी सफाई मैंने खुद करी है, नालियाँ खुद साफ करी है मैंने अपने घर की। जी। ये लो जी, ये गटर के ढक्कन है, ये लो। मतलब मैंने इसकी कितनी बार कंप्लेंट करी है। ये लो, ये मेरे घर के बाहर का हाल है। ये लो, ये आप कह रहे थे ना कि निकासी जल भराव की, ये लो, ये निकासी है। ये जोगीवाड़ा मकान नंबर 806 चक्की वाली गली, ये वहाँ का हाल है। और ये मतलब कि आज की कंप्लेंट नहीं है, ये देखो, ये मैं खुद साफ कर रहा हूँ। ये लो, ये देखो, ये मैं खुद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।